गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है स्पेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है वो हमारा स्पेरिकल मिरर्स कहलाता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ये कॉन्वेक्स मिरर का और ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो ये बाहरी पार्ट है यानी आउटवर्ड पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सारी इमेजेस हमको यहीं पे दिखेंगी। इसका इनर पार्ट जो है वो पॉलिश सरफेस है, यानी कि इसको हमने पॉलिश कर रखा है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसका डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि आप कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कहते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर की तरफ है, तो सारी इमेजेस हमको अंदर को दिखेंगी। और इसका जो बाहर का है वो पॉलिश सरफेस है, इसको हम लोगों ने पॉलिश कर रखा है। इसके बाद इसमें आते हैं रूल्स द मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। इसके 4 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल इसका ये है, a ray parallel to the principal x-axis will pass through the focus after reflection, यानी कि आप देखें यहाँ पर a ray parallel to the principal x-axis will pass through the focus after reflection, यानी कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्स-एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्ट्राइक करने के बाद फोकस पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये जो भी एरो हम दिखा रहे हैं ये इंसिडेंट रे है। तो देखिए अब यहाँ पे ये इंसिडेंट रे निकली, मिरर पे स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे देखिए रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से होते हुए निकल गई। ऐसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये रे है, ये प्रिंसिपल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप ये प्रिंसिपल एक्स एक्सिस हो गई जिसपे हम लोगों ने सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस और पी और पोल रखा है, ये प्रिंसिपल एक्स एक्सिस है। इसी के यहाँ पर से एक रे निकली, प्रिंसिपल एक्स एक्सिस की जो पैरेलल थी, इंसिडेंट रे ये निकली और यहाँ पे इसने स्ट्राइक करा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होते हुए निकल गई। ये हमारा पहला रूल था। हमारा आता है दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स एक्सिस, यानी कि अगर कोई रे फोकस पर इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप यहाँ पे देखें, ये हमारी इंसिडेंट रे निकली, देखिए फोकस होती हुई जा रही है, ये पहली लाइन यहाँ पे इंसिडेंट से होते हुए फोकस पे देखिए पड़ी और ये हमारी यहाँ पर मिरर पे जब पड़ी इसने स्ट्राइक करा और ये मुड़ गई यानी कि रिफ्लेक्टेड हो गई, तो ये प्रिंसिपल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। आप देखें ये प्रिंसिपल एक्स एक्सिस है क्योंकि इस पे तीनों पॉइंट है, सी है, एफ है और पोल है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। तो ये देखिए आप इसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर पैरेलल हो गई। आप फिर से इसको समझ लें कि कोई भी इंसिडेंट रे ये फोकस से गई, देखिए आप यहाँ फोकस से इंसिडेंट रे ये जा रही है, यहाँ पे इसने स्ट्राइक करा मिरर पर और ये फिर मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करी और ये प्रिंसिपल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसका ये सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल क्या कहता है, अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, यानी कि अगर कोई रे सेंटर से होते हुए मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो वापस अपने सेम पाथ पे चली जाएगी। आप देखें यहाँ पर एक ये इंसिडेंट रे निकली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखिए टच करते हुए, ये यहाँ पे पड़ी, मिरर पे पड़ने के बाद इस पर स्ट्राइक करा और ये सेम रास्ते पे वापस चली जाएगी, यहाँ से पढ़ लिए और सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। ये इसका थर्ड रूल है। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल ये है, द रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। अगर कोई रे पोल्स पे स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेगी, एंगल ड्रॉ करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो दूसरा एंगल ड्रॉ करेगी। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। जब कोई इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी
और वहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो वहाँ पे दो एंगल ड्रॉ करेगी जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, जिसको मैंने दिया है नेम इंसिडेंट रे यानी कि एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि एंगल आर। अगर आप इसको पहले लॉ से समझें तो आपको याद होगा कि बीच में एक नॉर्मल रे होती थी, वहाँ पर से इंसिडेंट रे पड़ती थी और रिफ्लेक्टेड हो जाती थी, तो दो एंगल ड्रॉ करती थी, एक एंगल आई और एक एंगल आर, एक एंगल आई और एक एंगल आर, और बीच की नॉर्मल होती थी। लेकिन वहाँ पर जो दो एंगल थे यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के जो सबसे पहला है वो ये है कि यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, यानी कि एंगल आई इक्वल एंगल आर, तो एक दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये जब होंगे जब कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर से स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे वो दो एंगल बनाती है और दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही फोर रूल था। द रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। हम लोगों ने फोर रूल पढ़ा और अब कल जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसको हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।